नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीएचयूबी स्टडी चैनल में। तो हम लोग सुमित्रानंद पंत जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे। तो हम लोगों ने 3 प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं। आज चौथा प्रश्न है, पंत के काव्य में प्रकृति और सौंदर्य पर विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो 5वां प्रश्न है वह आप लोग कर ही लेंगे, क्योंकि ऊपर मैंने पहला प्रश्न जो कराया है उससे आप सहायता लेके ये प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो आज देखते हैं पंत के काव्य में प्रकृति और सौंदर्य पर विचार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न के बाद हम लोग महादेवी में भी 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वे जल्दी जल्दी देखेंगे। उसके बाद फिर हम आधुनिक काव्य दूसरे पेपर पे हम लोग प्रस्थान करेंगे। तो आइए देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत के काव्य में प्रकृति एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे वह अत्यंत सौम्यता और साहित्यिक दृष्टिकोण से दर्शाते हैं। उनकी कविताएं प्राकृतिक सौंदर्य को व्यक्त करने में समर्पित हैं, जो उनके काव्य को एक नए आयाम में ले जाता है। पंत अपने काव्य में प्राकृतिक तत्वों को अद्वितीय रूप से परिचित कराते हैं। उनकी भावनाओं को प्रकृति के साथ एकीकृत करते हैं। वे पहाड़ों, नदियों, फूलों और पेड़ पौधों के माध्यम से मानव जीवन की अनगिनत रूपरेखाएं चित्रित करते हैं। वे अपनी कविता मोह में प्रकृति को नारी से भी अधिक सुंदर प्रदर्शित करते हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी इस जग को। पंत के काव्य उस सौंदर्य से भरा हुआ है जो हरियाली, फूलों की महक और प्राकृतिक सौंदर्य में छुपा होता है। उनकी कविताओं में स्वभाव से जुड़े हुए चित्रों के माध्यम से हम प्रकृति के साथ एक नए रूप में जुड़ते हैं और उसकी सुंदरता में समाहित हो जाते हैं। पंत की कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य को छूने की वह क्षमता है जो हमें स्वयं को और हमारे चारों ओर को भी समझने की क्षमता प्रदान करती है। उन्होंने अपने काव्य प्रथम रश्मि में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। वे कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। पंत ने अपने काव्य में प्रकृति और उसके सौंदर्य को एक अनोखे रूप में भी चित्रित किया है। उन्होंने संध्या कविता में सौंदर्य का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कहो तुम रूपस कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केस कलाप। सुमित्रानंदन पंत की कविताएं प्रकृति और सौंदर्य के साथ एक अद्वितीय और आध्यात्मिक संबंध को प्रस्तुत करती हैं। उनकी भाषा, अलंकार और विचारशीलता से भरी हुई कविताएं पाठक को एक अनूठे अनुभव में ले जाती हैं, जो प्रकृति और सौंदर्य के साथ एक माध्यम से दिव्य संबंध का अनुभव करता है। तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ साथ पंत जी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब महादेवी वर्मा जी को हम लोग स्टार्ट करेंगे और उनके में जो 3-4 प्रश्न होंगे महत्वपूर्ण वे कर लेंगे और फिर हम लोग द्वितीय पेपर को देखेंगे। उसमें भी 5 कवि हैं, संभवतः 25-25 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। तो लगभग रोज़ 3 वीडियोज़ अगर मैं डालूँगा तो हो जाएंगे 5-6 दिन में आपका 30 तारीख तक संभवतः वो भी पेपर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।